सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी ग्रुप 5 का जो आपका 2023 का जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट था, फाइनली इसी से संबंधित नई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक नई लिस्ट यहाँ पे जारी हुई। इस लिस्ट में जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स के इसमें यहाँ पे नाम है, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट रहे तो इनके भी नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर लिए गए। और आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, सभी अलग अलग पोस्ट के ये कैंडिडेट्स के नाम इसमें यहाँ पे शामिल आप लोगों के यहाँ पे करे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे वेटिंग में है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट पाए गए, यानी कि अनुपस्थित यहाँ पे पाए गए। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉट एलिजिबल भी यहाँ पे पाए गए, यानी कि अपात्र यहाँ पे पाए गए। तो नॉट एलिजिबल पाए गए हैं, एब्सेंट पाए गए हैं। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज़्यादा है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वेटिंग में है, क्योंकि आगे के जो यहाँ पे वेटिंग में यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों की वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी। और वेटिंग क्लियर होगी तो आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर देन आप लोगों को ज्वाइनिंग पोस्टिंग आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है, ये जो लिस्ट यहाँ पे जो निकाली गई, ये जानकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। तो दोस्तों, दतिया ज़िले का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, यहाँ पे एमपी ग्रुप 5 के यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज थी। तो फाइनली इसी से संबंधित लिस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। और देखिए, हर जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, नई वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। एमपी एनएचएम की सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन और जितने भी पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे आ रही हैं, सभी जानकारी यहाँ पे ये भी यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एमपी ग्रुप 5 के जो आपके वेटिंग के अपडेट्स यहाँ पे जो आ रहे हैं, और यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो लिस्ट यहाँ पे जो आ रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो आगे की आने वाली कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे की सभी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए, लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। सिंपली आपको गूगल पे जाके जीएमसी दतिया ये आपको ये टाइप करना है और सर्च कर लेना है। टाइप करते ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है दतिया मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे जो है इसी पे क्लिक करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है। देखिए, जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आगे का पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है वैकेंसीज। तो इस वैकेंसीज के सेक्शन पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है और ध्यान से सुनिएगा भी। देखिए, 16 अगस्त को देखिए कितना लेटेस्ट अपडेट है, कितनी नई जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। 16 अगस्त की इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में यहाँ पे आई है। देखिए लिखा है समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023। तो ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हुआ। और ग्रुप 5 का यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, ये 2023 की वैकेंसी का है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। और लिखा है कि पात्र अपात्र अनुपस्थित पाए गए अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पे एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, एब्सेंट कैंडिडेट्स के नाम है। तो चलिए, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल दी गई है, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस पर मैंने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड पीडीएफ। तो यहाँ पे इस पर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। 1.5 MB की ये पीडीएफ फाइल है और देखिए डाउनलोड करते से ही ये लिस्ट अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए, 16 अगस्त को ये जानकारी आई है और चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, तो दतिया मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पे सूचना है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स के नाम है, चाहे पात्र हो, चाहे अपात्र हो, चाहे अनुपस्थित हो, तो जितने भी कैंडिडेट्स के नाम इसमें शामिल हैं, इनको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अब इनमें काफ़ी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए गए, तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे पात्र हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे अपात्र हैं, ठीक है। तो अपात्र मतलब क्या है, नॉट एलिजिबल है। तो नॉट एलिजिबल वाले कैंडिडेट्स भी हैं और एब्सेंट भी हैं। तो सीधे सीधे एब्सेंट हैं, तो देखिए उनका तो यहाँ पे देखिए मैटर ही जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो गया, क्योंकि एब्सेंट पाए गए, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में नहीं आए। तो आगे का स्टेप जो है
आपका यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट रहे तो सीधे सीधे उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ़ायदा है जो आगे यहाँ पे वेटिंग में यहाँ पे शामिल हैं, और आपकी वेटिंग बिल्कुल आपके यहाँ पे क्लियर जरूर होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट पाए गए, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉट एलिजिबल पाए गए हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना रिजल्ट ओपन करिए। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था MP ग्रुप 5 का, यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, ठीक है, दतिया मेडिकल कॉलेज, ये आप लोगों के रिजल्ट में मेंशन है। ठीक है, डिपार्टमेंट के नाम में, और पोस्ट देखते जाइए। ठीक है, पोस्ट देखते जाइए तो आप लोगों को इसमें यहाँ पे काफ़ी आइडिया इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने वेटिंग तक, ठीक है, कितने वेटिंग तक, कितने क्रमांक तक जो है आप लोगों के नाम इसमें शामिल कर लिए गए, और आगे के आने वाले कैंडिडेट्स के नाम इसमें आप पे शामिल किए जाने वाले हैं। तो इसी से आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो देख सकते हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, करीब करीब यहाँ पे जो है 2 से लेकर 7 तक, ये 5 कैंडिडेट्स तो बिल्कुल यहाँ पे अनुपस्थित, एब्सेंट यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, इसमें जो पहला कैंडिडेट है ये अपात्र पाया गया है, तो ये जो है नॉट एलिजिबल पाया गया है। नॉट एलिजिबल क्यों पाया गया है? क्योंकि आवेदन दिनांक में जीवित पंजीयन यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, यानी कि रजिस्ट्रेशन इसके पास यहाँ पे इस पोस्ट से संबंधित नहीं था। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 3 ही कैंडिडेट्स इसमें यहाँ पे पात्र पाए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट। तो देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो अनुपस्थित है, एब्सेंट बिल्कुल यहाँ पे जो है एब्सेंट यहाँ पे पाए गए हैं। और पहला जो कैंडिडेट है ये अपात्र पाया गया, ये सेम टू सेम वही रीज़न है कि रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो ये नॉट एलिजिबल कर दिया गया। फिर इसके बाद देखिए एक और एब्सेंट कैंडिडेट है, और इसमें देखिए 2 ही कैंडिडेट्स के नाम है जो यहाँ पे पात्र पाए गए हैं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में। अब देखिए इसके बाद TB चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर, तो यहाँ पे देखिए मोस्टली कैंडिडेट्स पात्र हैं। ठीक है, तो ये पात्र कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और जो कैंडिडेट्स पात्र हैं तो आप लोग भी देखते जाइए, आप लोग अपने नाम के पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, और अपात्र हैं तो उसका रीज़न क्या है। अब देखिए लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट पे देखिए पहला कैंडिडेट अनुपस्थित है, एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर का, 4th नंबर का, ये भी यहाँ पे देखिए एब्सेंट है। ठीक है, 2nd और 6th नंबर का ये कैंडिडेट यहाँ पे पात्र है। बाकी के देखिए लगातार 4 कैंडिडेट्स हैं आपसे एब्सेंट है, फिर 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे पात्र हैं, फिर यहाँ पे देखिए एब्सेंट है, फिर यहाँ पे देखिए पात्र है, फिर यहाँ पे एब्सेंट है। तो पात्र एब्सेंट, तो यही देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें जो है पात्र भी हैं और एब्सेंट भी हैं। और फिर देखिए लाइन से आखिर में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट पाए गए हैं, ये बिल्कुल वेरिफिकेशन में ही नहीं आए। अब नेक्स्ट देखिएगा फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए बिल्कुल 46 से लेकर, ठीक है, 46 से लेकर यहाँ पे जो है 60 तक सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट यहाँ पे पाए गए हैं, और एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, वेरिफिकेशन कराने ही नहीं आए। इसमें देखिए फिर यहाँ पे कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये पात्र पाई गई हैं, तो इनके नाम इसमें शामिल कर लिए गए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ECG टेक्नीशियन, तो ECG टेक्नीशियन में एक कैंडिडेट ही यहाँ पे है, और ये भी अपात्र पाया गया, डिग्री डिप्लोमा उपलब्ध यहाँ पे इसमें नहीं था। ठीक है, इसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडर, ठीक है, तो ये पोस्ट थी, तो इसमें एक कैंडिडेट पात्र है, तो इसमें शुरुआत के 2 कैंडिडेट्स वैसे पात्र हैं, फिर देखिए अनुपस्थित है, फिर 3 पात्र हैं, फिर इसके बाद अनुपस्थित है लगातार 3, फिर 1 पात्र है, फिर देखिए लगातार यहाँ पे 4 से 5 अनुपस्थित हैं। तो देखिए कितने सारे अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, कुछ यहाँ पे पात्र भी हैं, कुछ यहाँ पे अपात्र भी हैं। फिर देखिए लास्ट में और भी हैं अनुपस्थित, फिर देखिए एक कैंडिडेट यहाँ पे अपात्र है, इसका कारण भी दे दिया गया रजिस्ट्रेशन की वजह से। फिर यहाँ पे अपात्र हैं, फिर देखिए इसके बाद अनुपस्थित है। तो कैटेगरी वाइज है, देखिए कैटेगरी वाइज है, ये आपको देखना होगा, ओपन में है और इसमें फीमेल में भी है, तो इसमें इंफॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पे चेक कर लेनी है। और यदि आप लोग अपात्र हैं तो इसका कारण भी आपको बताया गया है कि कौन सा कारण की वजह से आपको यहाँ पे अपात्र किया जा रहा। इसके बाद टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आपका भी स्टेटस आप लोग इसमें यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप लोग भी यहाँ पे पात्र हैं, अपात्र हैं, अनुपस्थित हैं, और अपात्र होने की दशा में आप लोगों को कारण भी बता दिया गया है। इसके बाद रिफ्रैक्शनिस्ट
ठीक है। रिफ्रैक्शनिस्ट में मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे अपात्र हैं, सिर्फ एक ही कैंडिडेट यहाँ पे पात्र पाया गया है। इसके बाद रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ठीक है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में शुरुआत के 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए अनुपस्थित है और तीसरा जो कैंडिडेट है अपात्र पाया गया है, ठीक है। इसके बाद 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे पात्र पाए गए हैं। तो देखिए 150 करीब कैंडिडेट्स हैं, 150 प्लस कैंडिडेट्स हैं। आई थिंक 60 to 70% कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे अपात्र भी पाए गए और ले दे के बहुत ही कम मात्रा में कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सही हुआ और वो पात्र यहाँ पे पाए जा रहे हैं। देखिए अब इसमें एक बात यहाँ पे बोली गई है, वो आपको यहाँ पे समझनी है कि पात्र अपात्र अनुपस्थित के संबंध में अपना वैध दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु 25 अगस्त शाम के 6 बजे तक समय दिया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही थे और आपको अपात्र कर दिया गया और यदि आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो आप लोग दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन रेज कर सकते हैं। इसका मतलब यह आप लोग उनको बता सकते हैं कि मैं अपने हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे सही हूँ, हो सकता है आपसे गलती हुई हो, इसके लिए आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है, ठीक है। अभ्यर्थी को क्या करना होगा, कार्यालय में उपस्थित होना है और डाक के द्वारा, ठीक है, या तो आप लोग खुद ऑफिस में जाएं या फिर डाक के द्वारा या कोई वैध दावा आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और डेट यदि निकल जाती है तो आपके दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 अगस्त से 14 अगस्त में जो अभ्यर्थी वास्तव में अनुपस्थित पाए गए हैं उनके किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो भाई सही बात है, एब्सेंट है तो भाई आपको समय दिया गया था, आप नहीं आए, तो इसमें गलती यहाँ पे किसकी है? तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे बोली गई है कि दावा आपत्ति एब्सेंट कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे नहीं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, ठीक है। आपके लिए ये जानकारी नहीं है और एब्सेंट रहें, अनुपस्थित रहें तो जो है आप लोगों को समय पे देखिए बुलाया गया था, आप नहीं आए तो देखिए इसमें आपकी ही गलती है। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी दावा आपत्ति एब्सेंट कैंडिडेट के लिए नहीं की जाएगी। और बिंदु क्रमांक 1 में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित सत्यापन में उपस्थित हुए हैं, ठीक है, पात्र हुए हैं। और पात्र वालों को तो वैसे कुछ करना ही नहीं है, जो अपात्र हैं तो उनको यहाँ पे जो है यदि आपको लगता है कि आपको सही जानकारी आपने प्रोवाइड कराई तो आप लोग उसकी जानकारी ऑफिस में या फिर आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। पात्र अपात्र अनुपस्थित हेतु उक्त सूची में यदि कोई तकनीकी टंकण त्रुटि संज्ञान में आती है तो सूची के सुधार के करने के अधिकार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के पास है। यदि इस लिस्ट में कोई चीज़ यहाँ पे गलत यहाँ पर टाइप हो गई है तो इसका सुधारने का जो अधिकार है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया के अंतर्गत यहाँ पे रहेगा। तो देखिए ये लिस्ट यहाँ पे आई है और बिल्कुल काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट है, नॉट एलिजिबल भी हैं। तो वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है कि आपको जो है शामिल कर लिया जाएगा। यदि आप लोग दतिया मेडिकल कॉलेज में इन पोस्ट से संबंधित आप लोग यहाँ पे वेटिंग में हैं तो बिल्कुल अच्छा चांस है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी कवर की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिस वजह से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।